टीचर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम वासिफ़ अली है और आप देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का ये कोर्स, जिसमें आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। और लास्ट के जो लेक्चर्स हैं, लास्ट वाला लेक्चर जो था उसमें हमने आपको सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से आपने फॉर के लूप, व्हाइल के लूप और ये सारे लूप्स परफॉर्म करने हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के ऊपर। और इसके अलावा जो है हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपने इफ़ एल्स को परफॉर्म करना है, ठीक है। और इसके अलावा हमने जो है आपको इसमें सारी की सारी जो मेन चीज़ें हैं वो आपको उसमें बताई, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर नहीं आई तो उस वीडियो को दोबारा देखिएगा, उसमें अगर कोई मसला हो तो आप उसको ज़रूर जो है उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मसला क्या आ रहा है, ताकि आपका वो मसला सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा एडवांस होके जाएंगे, यानी कि एडवांस से मुराद हम जो है वो फंक्शंस की तरफ जाएंगे। फंक्शंस मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ कि बहुत ही आसान एग्जांपल देके आपको एक समझाता हूँ कि फ़ंक्शन क्या होता है। फ़ंक्शन का मतलब होता है बहुत सिंपल आसान वर्ड में रीयूजेबिलिटी, यानी कि अगर आपका एक कोड लिखा हुआ है और आपको 10,000 जगह पे उसको यूज़ करना है, सही है, एक बार लिखा हुआ है और आपको उसको 10,000 जगह पे यूज़ करना है, तो आपका दिमाग क्या बोलेगा? आपका दिमाग बोलेगा यार कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, ऐसा ही है ना। क्योंकि ये ह्यूमन साइकी है कि यार आसान चीज़ की तरफ हम जाएंगे, लेकिन इससे भी आसान चीज़ अगर आपको मैं बता दूं कि आपने बस क्या करना है, एक फंक्शन बना के रखना है एक बार, यानी कि वो जो आपका कोड है उसी को आपने एक एक फंक्शन में डाल दिया। अब वो फंक्शन में तो आपने डाल दिया, अब उसको आप 10,000 या 1,00,000 जगह पे भी आप यूज़ करेंगे, उसकी रीयूजेबिलिटी आपको मिलेगी और सिक्योरिटी भी मिलती है इसमें, यानी कि आपका कोड ओपन नहीं रहता, आपका सारा का सारा जो कोड होता है वो एक फंक्शन के अंदर सिमटा हुआ होता है, सही है, और फंक्शन के बाहर बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो फंक्शन एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आती तो उसको प्रोग्रामिंग ही नहीं आती, ठीक है, मैं तो यही बोलूँगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो पहला स्टेप है ना वो फंक्शंस है, और फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और फंक्शंस को आज आप लोग इस पूरी वीडियो में सीखेंगे, और इसको सही से सीखिएगा और इसको एंड तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। क्योंकि वीडियो अगर ये चीज़ स्किप हो गई आपकी ना, तो आगे जो आप जब अपना ब्लॉकचेन का वॉलेट क्रिएट कर रहे होंगे ना, कि वॉलेट कैसे क्रिएट, हैश एल्गोरिथम जब मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप बोले होंगे ये हो क्या रहा है। मतलब फंक्शन अगर आपको नहीं समझ आया तो समझने पूरी प्रोग्रामिंग गई आपकी। तो कोशिश ये करें कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना और इसको बिल्कुल एंड तक देखें। और जो है क्या कहते हैं, आपको अगर थोड़ी सी ज़्यादा लगे तो आप इसको जो है क्या कहते हैं आगे बढ़ा लीजिएगा, बट ये है कि कोशिश ये करिएगा कि ना बढ़ाएं, ठीक है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और चलते हैं, देखते हैं कि फंक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं, किस तरह से बनते हैं, किस तरह से कॉल होते हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है वासिफ़ अली और मैं हूँ टेक टीचर्स से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये ब्लॉकचेन का तीसरा लेक्चर है और इसमें हम जो है वो फंक्शंस पढ़ेंगे, और फंक्शंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कैसे लिखे जाते हैं, कैसे उसकी सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं, क्या क्या होता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, और कैसे होगा सारा काम आ जाएँ करते हैं। और करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पिछली प्रैक्टिस नहीं करी, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप एक बिल्कुल बिगनर हैं, और बिगनर लेवल से ही मैंने अभी बिल्कुल स्टार्टअप दिया है, एरे बताए हैं, इफ एल्स बताया है, इसके अलावा सिंपल चीज़ें बताई हैं, वेरिएबल बताया है, ये डेटा टाइप स्ट्रिंग, तो अभी तक ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। बट अब जो है हम थोड़ा सा एडवांस लेवल यानी कि फ़ंक्शंस पे जाएंगे, और फंक्शंस का मतलब हम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अपना पहला कदम रख चुके होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं कर रहा, आज हम वैसे ही जो है इसके ऊपर, अभी फंक्शंस के ऊपर हमें काफ़ी सारा काम करना है। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, अपना विजुअल स्टूडियो के ऊपर। अच्छा जी, लास्ट हमने ये इफ एल्स आपके सामने किया था परफॉर्म, कि इफ एल्स परफॉर्म हो रहा था हमारे सामने। तो आज अब ये इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं जो है क्लीन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं फ़ंक्शन लिखूँगा। और फंक्शन कैसे लिखूँगा मैं आपको ज़रा ये बता देता हूँ कि फ़ंक्शन कैसे लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो फंक्शन का पहले मैं आपको थोड़ा सा फंक्शन का ओवरव्यू दे देता हूँ। फंक्शन का मकसद क्या है, फंक्शन बना क्यों रहा हूँ मैं भाई, नॉर्मल प्रोग्रामिंग भी तो कर सकता हूँ ना भाई।
हर कोई नॉर्मल प्रोग्रामिंग से भी काम किया जा सकता है, तो भाई फंक्शन कहाँ से आ गया, फंक्शन की क्या ज़रूरत है। तो मैं जो है क्या कहते हैं, एक आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। देखिए होता क्या है कि आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपके पास सिर्फ थोड़ा सा काम नहीं होता, आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। आपके पास 2-3 पेजेस, 3-3, 4-4 हज़ार लाइन्स ऑफ कोड्स आपको खुद लिखना पड़ता है। तो अब आप ये सोचे हैं कि यार मैं इतना सारा कैसे करूँगा, इतनी सारी चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है ना। तो फंक्शन जो है ना, फंक्शन इज़ कॉल्ड रीयूजिबिलिटी, ठीक है। फंक्शन जो है वो एक बार आप बना के रख देते हैं और बार बार उसको कॉल करते हैं, और वो कॉलिंग होती है उसकी, और वो इजीली जो है आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक मेथड आपने बना के रख दिया। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसकी, कि अब आप देखें इंसान का एक बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। हर इंसान का जो है वो दिल, दिमाग, फेफड़े, ये इंटरनल ऑर्गन्स सबके सेम है, सही है, सबके सेम है, किसी का कोई कुछ नया चीज़ नहीं है, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब उसके ऊपर क्या हो रहा है, एक रूह आ रही है और वो इंसान पैदा हो रहा है, और ये एक सिंपल एक जनरल मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उसमें भी यही होता है। उसमें क्या होता है कि यार एक बार स्ट्रक्चर बन गया, सही है, अब वो स्ट्रक्चर के अंदर आप कोड डालते रहें और आउटपुट आता रहेगा, कोड डालें आउटपुट आ जाएगा, बल्कि कोड भी डालने की ज़रूरत है, सिर्फ इनपुट डालें आउटपुट आएगा, इनपुट डालें आप। फंक्शन इज़ लाइक अ प्रोसेस, यानी कि एक प्रोसेस आपने बना दिया, ठीक है। तो चलते हैं फंक्शन को लिखने की जगह, और फंक्शन को फंक्शन ही बोलते हैं भाई। ये देखिए पहले पे आ रहा है फंक्शन। अब फंक्शन मैं बना रहा हूँ एडिशन के हवाले से, बना देते हैं ऐड, सही है, फंक्शन ऐड बना लेते हैं। और फंक्शन के लिए आपको ऑब्वियसली उसकी बॉडी देनी होती है, और बॉडी के अंदर फिर आपको उसकी जो है वो क्या कहते हैं पैरामीटर्स भी देने होते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ऐड के साथ जो ऐड की ये ब्रैकेट है, इसके अंदर मैं यहाँ पे 2 आर्गूमेंट्स पास करूँगा, यानी कि 2 वेरिएबल। जिस तरह हम वो var करके वेरिएबल बनाते थे, इसी तरह अब वही वेरिएबल आर्गूमेंट्स के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो इसको ऐसे कर लें, num1 कर लें और कॉमा num2, ठीक है। 2 मैंने वेरिएबल बना दिए, और ये वेरिएबल आप वेरिएबल कह सकते हैं इसको, और बट इसको आर्गूमेंट कहते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ओके। तो अब जो है, अब इसके अंदर कोड क्या आएगा, अब इसके अंदर कोड ये आना चाहिए, क्योंकि देखें अब एक तो मैंने बना दिया जो कि इसके आर्गूमेंट्स हैं, जो कि इसके अंदर है। अब इसकी बॉडी में क्या होना चाहिए, बॉडी में मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, और वेरिएबल में मैं बना रहा हूँ इसका रिज़ल्ट के नाम से वेरिएबल है। रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू जो मैंने num1 लिया ये ऊपर, और इसको मैं प्लस कर दूँगा num2 से, ठीक हो गया। ये 2 मैंने वेरिएबल बना लिया आपके सामने, और अब जो है इसको सेव कर लेता हूँ, सेमीकोलन। नीचे आ जाते हैं, कंसोल करा देते हैं इसको, console.log, ठीक है। और console.log के अंदर मैं क्या करूँगा भाई, ये res जो है वो मैंने सिंपल यहाँ पे इसको मैंने दिखाना है, शो करना है, ठीक है। अब देखें फंक्शन बन गया, एक बार बन गया, सही है, फंक्शन बन गया। अब फंक्शन में क्या रह गया, फंक्शन में कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन क्या num1 और num2 से मुझे कोई भी 2 नंबर प्लस हो जाएंगे? ये तो num1 का मतलब तो एक इंग्लिश के वर्ड्स है ना, तो ये प्लस तो नहीं होने वाले जब तक कि मैं उसको कोई इनपुट नहीं दूंगा। वो बोलेगा भाई मुझे इनपुट तो दो यार, इनपुट तो है ही नहीं मेरे पास कुछ, तो इनपुट दूंगा तो वो आउटपुट देगा ना। अब इनपुट में क्या आएगा, इनपुट में मैं जो कोई नंबर, कोई इंटीजर पास करना पड़ेगा। नंबर कैसे पास करूँगा मैं, ये देखें, ये जो ऐड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ऐड को मुझे फंक्शन जो देखें एक चीज़, फंक्शन जो है वो हमेशा कॉल किया जाता है। फंक्शन एक बार बन गया, उसको कॉल करेंगे, उसको इनपुट देंगे। भाई देंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने खाना खाना है, ठीक है, आपने खाना खाना है, और खाना खाने के लिए आपने क्या करना है कि भाई मुझे डिलीवरी करवानी है घर पे, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक फ़ंक्शन बना हुआ है, मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल ले लेते हैं। मैकडोनल्ड्स एक फ़ंक्शन है, ठीक है, मैकडोनल्ड फंक्शन है। अब मैं मैकडोनल्ड को इनपुट दूंगा तभी तो वो मुझे आउटपुट देगा, ठीक है ना। मैं कॉल करूँगा मैकडोनल्ड को, या उनकी ऐप से कर लूँगा कि भाई मुझे जो, या फूड पांडा से कर लूँगा, बोलूँगा भाई मुझे ये चाहिए, ठीक है, और बर्गर, फ्राइड चिकन वगैरह मुझे ये चाहिए, इनपुट मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या कहते हैं, उसके साथ मैं आपको ऑब्वियसली पैसे पे करूँगा, तो वो मेरा क्या हो गया, इनपुट। अब आउटपुट कौन देगा, वो फंक्शन, यानी कि मैकडोनल्ड्स की जिस ब्रांच से मैंने ऑर्डर किया है वो मुझे आउटपुट मिलेगा वहाँ से। कैसे मिलेगा, जब वो आउटपुट आएगा मेरे पास घर पे मेरे डिलीवर होगा, तो वो मेरे पास क्या है, आउटपुट है, सही है, समझ रहे हैं।
आई थिंक आपको ये एग्जांपल से शायद समझ में आया होगा, और मैंने बहुत ही सिंपल करके आपको फंक्शन समझाया, क्योंकि अक्सर बहुत लोग जो है ना फंक्शन में ये पूछते रहते हैं, गड़बड़ करते हैं, गलती करते हैं कि यार फंक्शन कैसे होगा, मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन समझ ही नहीं आता फंक्शन ना। तो इंशाल्लाह आपको इस तरीके से फंक्शन ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि ये मेरे टीचर ने मुझे समझाया था और मैं इंशाल्लाह आपको समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अब इसको कॉल करके देखते हैं कि भाई ऐड लिखा मैंने, ऐड जो कि मेरे फंक्शन का नाम है। अब इसके अंदर मैंने, अब मुझे देखें यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखें वॉइड, यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है, ऐड num1 और कुछ भी num1 और num2 के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, एनी लिखा हुआ है। उसके आगे आपको सजेशन दे रहा है कि यार ये वॉइड है, वॉइड मतलब खाली है, अभी आपने इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ। तो अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5, 8, ठीक है, ये दो मैंने इसको नंबर दे दिए, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इसका क्या करूँगा, मैं इसको चला के देखूँगा कि यार ये मैंने जो नंबर पास किए इसका मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, सही है, और मिल भी रहा है नहीं, ये चल भी रहा है नहीं। तो इसको ज़रा चला के देखते हैं। चलाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, पहले बता चुका हूँ। node.test.js, ठीक है, देखें इसका आउटपुट मिल रहा है 13। कैसे मिला 13? 8 और 5 13 होते हैं ना। तो उसकी क्या वजह है? 13 इस वजह से मिला क्योंकि देखें जब ये वैल्यू मैंने उसको दी, उसने देखा फंक्शन में चेक करी, num1 और num2 में गई, फिर num1 और num2 की बॉडी में जब आई तो वेरिएबल res के अंदर इन दोनों को प्लस किया हुआ था, तो वो वेरिएबल के अंदर गई। अब वो वेरिएबल res के अंदर रिज़ल्ट था, वो फिर res में console.log करा दिया हमने, तो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो 13 आ रहा है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लाजमी समझ में आया होगा, क्योंकि इससे बहुत मैंने आसान तरीके से और बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। तो अब जो है वो नेक्स्ट हम जो है आगे बढ़ते हैं। इसमें फंक्शंस तो मैंने आपको करा दिए हैं। फंक्शन के अलावा इसमें अब आप एडिशन देखें, मैंने आपको एडिशन कराया। आप इसमें जो है इसके अलावा सब्ट्रैक्शन देखें, आप इसमें डिवीज़न देखें, और इसके अंदर और भी क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हो सकती हैं वो भी देखें, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको 2-3 चीज़ें इसमें और मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक और तरीका है, देखिए एक और तरीका है फंक्शन बनाने का, वो भी इंशाल्लाह करते हैं हम, ठीक है। देखें ये तरीका आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दूसरे तरीके से मैं आपको अब फंक्शन बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, टर्मिनल हटा देते हैं बिल्कुल दोबारा से। अब फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, ठीक है। ये एक फंक्शन बना दिया मैंने, फंक्शन ऐड के नाम से ही बना लेते हैं दोबारा, ठीक है। और इसमें वही num1, num2 करके हमने रखा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, अब वही हमारे पास जो ब्रैकेट होता है, बॉडी जो होती है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है आपने रिटर्न करना है, यानी कि जो num1 और num2 के अंदर वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो। रिटर्न मतलब भाई मेरे पास लेकर आ जाओ, ठीक है। अब देखें होता क्या है, रिटर्न एक कीवर्ड है, ठीक है, जिसमें num1 को और num2 को मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, लेकिन दोनों को ऐड करा के रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट वे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि जिस तरह भी पहले किया था उस तरह से। उसमें रिटर्न का कीवर्ड नहीं था, इसमें रिटर्न का कीवर्ड है, काम दोनों से सेम होगा, सही है। लेकिन इसमें हम जो है वो मल्टीपल काम कर सकते, मतलब इसमें मल्टीपल इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी मल्टीपल इनपुट दे सकते थे मैंने, लेकिन आपको एक दे के दिखाया था, ओके। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा console.log, एक सेकेंड, console.log, ठीक है, सॉरी console.log आ गया आपका। और इसके अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, अच्छा इसके अंदर अब हमें फंक्शन को कॉल कराना है। ऐड का फंक्शन मैंने कॉल कराया इसके अंदर, अब इसके अंदर मुझे वैल्यूज़ पास करनी होंगी, ठीक है। तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ये पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो वैल्यूज़ पेस्ट कर देंगे, जैसे कि 2,20, ठीक है। इसके अलावा 9,18, सही है, और 6,5, इसके अलावा जो भी रैंडमली मैं वैल्यूज़ प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, सेव कर लेते हैं।
और इसको फिर टर्मिनल पे चला के देखते हैं। ओके, Node.js, ये देखें तीनों के रिज़ल्ट आपके सामने आ रहे हैं 25, 27, 11 और 145। और ये हमारा जो है वो फंक्शन जो है एक सिंपल फंक्शन किस तरह बनता है, कैसे इसको कैसे इसके ऊपर काम किया जाता है, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने मैंने आपको दिखाई। और इसके अलावा जो है उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस के ऊपर ही इसका जो है ना सारा काम है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फंक्शन दोनों तरीके से बनाना आया होगा, और एक रिटर्न तरीके से, एक दूसरे तरीके से जो कि मैंने बनाया अभी आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल टेक टीचर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं मिलता हूँ अब आपसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, या फिर किसी और अच्छे लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें अब हैशिंग वगैरह और वो सारी चीज़ें करेंगे जो ब्लॉकचेन के अंदर हमें रिक्वायर्ड हैं। तो प्लीज़ इस फंक्शन के ऊपर ज़रूर काम करिएगा। फंक्शन को थोड़ा ज़्यादा आप सर्च करिएगा, देखिएगा, अच्छे तरीके से करिएगा। फंक्शन अगर समझ में आ गया तो आगे आपके लिए मंजिलें आसान होंगी, क्योंकि जितना भी काम अब हम करना है ब्लॉकचेन का, सारी की सारी चीज़ होगा वो फंक्शन के ऊपर ही करना है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।